शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड का अब काला जादू कनेक्शन सामने आया है। आरोपी साहिल शुक्ला के कमरे से काला जादू के कई निशान मिले हैं। उसके कमरे की दीवारें ब्लैक मैजिक की तरह इशारा करती है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के लिए तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया। साहिल के कमरे की अगर आप बात करें और साहिल के कमरे को देखा जाए तो यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली। उसमें एक तरफ शैतान की तस्वीर बनी हुई है और उसके ऊपर चमगादड़ भी है। साथ ही एक तरफ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर लिखा गया है यू कांट ट्रिप विथ अस। आज हम साहिल के उसी कमरे के बारे में आपको बताएंगे और उस कमरे को डिकोड करेंगे। एक कातिल पत्नी, और बॉयफ्रेंड का काला जादू। मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह पति का कत्ल कर उसकी लाश के टुकड़े कर दिए, उसके बाद जो एक एक कर खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक तरफ बेहद प्यार करने वाला विदेश में सेटल पति था तो दूसरी तरफ नशे का आरोपी बेरोजगार बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला। लेकिन तब भी मुस्कान ने साहिल को चुना और रास्ते से पति को इतनी बेरहमी से हटाया कि प्यार की जगह नफरत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन अब उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने इस पहेली को और उलझा दिया है। क्या सौरभ राजपूत के मर्डर का काला जादू कनेक्शन भी है? क्या आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला काला जादू किया करता था? ये सवाल उठे हैं साहिल शुक्ला के कमरे को देखकर। वो कमरा जो अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य बताता है। इस कमरे को जब आप हर तरफ से देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे ये ब्लैक मैजिक की तरफ बहुत बड़ा इशारा करता है। इस कमरे में तंत्र मंत्र से जुड़ी तस्वीरें बनी थी। कमरे में बिल्ली रहती थी। दीवारों पर अजीबोगरीब संदेश लिखे थे। दीवारों पर सिगरेट गांजे की तस्वीरें थी और साथ ही जादू के लिए नमक भी रखा मिला है। घर में कई शराब की बोतलें भी मिली। आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला, जो कि खुद को बाबा के लुक में भी रखता था, उसके कमरे की हालत देखकर यह कहना मुश्किल नहीं कि यहां तंत्र मंत्र और काला जादू का भी खेल खेला जाता था। साहिल शुक्ला के घर में शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म होता था। साहिल के नाना भी तांत्रिक बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी मरी हुई मां से बात करता था। उसके कमरे की एक एक दीवार काला जादू की गवाही देती है। मसलन इस पेंटिंग को देखिए जिसमें चमगादड़ बना है। साथ ही एक दीवार पर लिखा है यू कांट ट्रिप विथ अस, यानी आप हमारे साथ नहीं हो सकते। ये सभी पेंटिंग्स इस तरफ इशारा करती हैं कि साहिल का तंत्र मंत्र से बड़ा कनेक्शन था। तो क्या इसी कनेक्शन की बदौलत ही मुस्कान और उसने सौरभ का कत्ल किया? साहिल की नानी ने उसे लेकर कई खुलासे किए हैं। वो लड़की के घर जाता होगा। तो बताओ हकीकत, लड़की को पिलाता हो चाहे तो खुद पीता हो चाहे कुछ भी, तो वो लड़की के घर जहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। इसी कमरे में सौरभ को मारने के बाद मुस्कान साहिल के साथ कई दिन रही भी थी और पहले पुलिस ने भी बताया था कि कैसे मुस्कान उसकी मरी हुई मां से बात करने के दावे करती थी और मरी हुई मां का नाम लेकर ही सौरभ को मारने की प्लानिंग हुई। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे। जो सौरभ था वो उनके घर का आता जाता रहता था। उसमें इनका अट्रैक्शन बढ़ा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। पुलिस ने यह भी बताया कि कैसे मुस्कान ने शातिर तरीके से नशे की दवाई देकर पति को बेहोश किया और फिर उसके टुकड़े कर दिए। वहीं सौरभ के परिवार का अपने बेटे की मौत पर रो रो कर बुरा हाल है। मां ने बताया कि कैसे मजदूरों ने उन्हें लाश छिपे होने की जानकारी दी। हमारा सौरभ लड़का था,
मेरा। उसके बाद उसने का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी, बाद में मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था। इतना ही नहीं, इस मामले में कातिल पत्नी मुस्कान का परिवार भी खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहा है। और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शूबी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे, और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी। लेकिन मुस्कान के परिवार की ये बात सौरभ के परिवार को मंजूर नहीं। सौरभ की मां के मुताबिक उसके माता पिता भी इसमें शामिल हैं। गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है, और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने में। मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे, और इनको फांसी होगी पांचों को। सौरभ और मुस्कान ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। सौरभ ने बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है, लेकिन असल में सौरभ विदेश में एक बेकरी में काम करता था। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन सौरभ जब विदेश चला गया तो मुस्कान अकेली हो गई, और अकेलापन दूर करने के लिए मुस्कान साहिल के नजदीक आती चली गई। सौरभ की इसी झूठ और पैसों की तंगी से परेशान मुस्कान ने पति के कत्ल की प्लानिंग की और अपने पुराने दोस्त और प्रेमी साहिल की मदद से सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। सौरभ 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से लौटा था, और 4 मार्च को मुस्कान के इशारे पर साहिल ने सौरभ की निर्मम हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं काला जादू का असर ये भी था जिसके चलते ही मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये पूरा जाल बुना। पुलिस का दावा है कि पूरी साजिश सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने की थी। इसी की प्लानिंग के तहत प्रेमी साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। पुलिस के मुताबिक मुस्कान साहिल को बताता था कि वो उसकी मृत मां से बात करती है। साहिल इस बात पर यकीन करके मुस्कान की हर बात को मानता था। मुस्कान ने साहिल को बताया था कि उसकी मरी मां ने सौरभ का वध करने का आदेश दिया है। क्योंकि साहिल खुद तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, तो उसने मुस्कान की ये बात मान ली। आरोपी बॉयफ्रेंड और मुस्कान का वध करने का आदेश। मेरठ में बेवफा पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरीके से सौरभ की हत्या का पूरा प्लान बनाया, वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। मुस्कान, जो कि गिरफ्तार होने के बाद भी सिंदूर लगाई थी, वो पुलिस को हत्या से जुड़े ऐसे ऐसे राज बता रही है जो कि इस हत्याकांड को और घिनौना बनाता जा रहा है। नए खुलासे के मुताबिक मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल को मैसेज कर कहती थी कि तुम्हें ही सौरभ का वध करना है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने कई महीनों से सौरभ की मौत की प्लानिंग की हुई थी, और वो इतनी शातिर थी कि साहिल की मरी हुई मां बनकर उसके साथ स्नैपचैट से बात करती थी, और उसी आईडी से उसने साहिल को वो मैसेज किया जो कि सौरभ की हत्या की वजह बना। मुस्कान ने स्नैपचैट से साहिल की मां बनते हुए मैसेज किया कि साहिल, तुम्हें सौरभ की हत्या करनी है, ऐसा करके ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की मां 17 साल पहले मर चुकी थी, और जब मुस्कान ने उससे तंत्र मंत्र के जरिए बात करने के बारे में कहा तो साहिल ने उस पर यकीन कर लिया। इसकी वजह थी उसका खुद इससे जुड़ा होना। मुस्कान ने साहिल को ये यकीन दिला दिया कि इसके बाद साहिल और मुस्कान की जिंदगी आराम से गुजरेगी। साहिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था और अक्सर अपनी मां के बारे में मुस्कान से बातचीत किया करता था। साहिल की कमजोरी मुस्कान समझ गई और वो बार बार फर्जी आईडी से मैसेज कर साहिल को सौरभ की हत्या करने की बात लिखती थी। इतना ही नहीं, स्नैपचैट पर मुस्कान ने सौरभ की भी फर्जी आईडी बना रखी थी। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, ताकि लोग समझें कि सौरभ लिख रहा है और सौरभ की हत्या के बाद उसके परिजनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और मुस्कान और साहिल बच जाएं।
और तो और वो साहिल को दैवी शक्ति का एहसास होने की भी बात करती थी। प्लानिंग करने के बाद आखिरकार दोनों ने अपने प्लान को परवान चढ़ाया और सौरभ के भारत आते ही उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया और शव को ड्रम में काट कर डाल दिया। एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। वहीं सौरभ के परिवार ने भी बताया कि मुस्कान पहले भी घर से भाग चुकी थी। मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी। पुलिस ने बताया कि सौरभ के मर्डर की प्लानिंग नवंबर से ही शुरू हुई। पहले जगह ढूंढी गई कि मारकर कहां गाड़ा जाएगा। इसके बाद मुस्कान ने 22 फरवरी को 800 रुपए में 2 चाकू भी खरीदे, जिसका इस्तेमाल मर्डर के लिए किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।